फटाफट धिंग हिपको धिंग फटाफट धिंग ताल कैसे गले जब के जूता चले ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। रोहन बाथरूम से नहा के बाहर निकला और बोला, मीनल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज मेरे कपड़े ड्राई कर देना। ये सुन के मीनल रोहन की तरफ ऐसे देखती है जैसे तो रोहन ने मीनल से उसकी जायदाद ही मांग ली हो। वॉट? ओके, देखो कल मैंने कपड़े ड्राई किए थे और आज तुम्हारी बारी है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है यार। तो आके ड्राई कर लेना। आगे बहुत थक जाऊंगा यार, और कल ऑफिस में मीटिंग है, तो तुम तो घर पे ही हो। शिट। एलेक्सा स्टॉप। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं तो घर पे हूँ मतलब? ओह अच्छा, मैं तो कुछ काम करती नहीं हूँ ना, मैं तो फ्री बैठी रहती हूँ पूरे दिन घर पे। है? अरे अरे, मेरा वो मतलब नहीं था मीनल, मैं बस तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ रोहन। तुम मुझे डिक्टेट करना चाहते हो, अरे मुझे ओवर पावर करना चाहते हो। जैसे तुम नहीं बोलोगे तो मैं तो कुछ करूंगी नहीं। मैं बस अरे मुझे भी तो पता है ना कि घर में काम है। अरे मैं बस याद दिला रहा था कि न न न न न, याद नहीं, तुम मुझे मेरी जगह दिखा रहे थे रोहन। लीव इट, अगर टाइम मिल जाए तो कर देना, नहीं तो मैं आके कर लूंगा। एलेक्सा प्ले। ओ बंदरिया एलेक्सा स्टॉप। सी, यही प्रॉब्लम है, मुझे क्या। एलेक्सा स्टॉप। यही प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये भी तुम बताओगे, है ना? मेरी अपनी तो कोई मर्जी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मत करना। हाँ तो ये भी मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। मैं आज की लड़की हूँ और मुझे कोई ओवर पावर डिक्टेट नहीं कर सकता है। ओवर पावर? Oh come on मीनल, for God's sake, be reasonable sometime and stop playing this आज की लड़की का कार्ड all the time। तुम आज की लड़की हो, मैं क्या 100 साल पुराना हूँ? एग्जैक्टली, तुम्हारी सोच 100 साल पुरानी ही है, जो लड़कियों को अपनी कमोडिटी समझते हैं। लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? हो गई बोलती बंद? I am leaving यार। और तुम ये सोशल मीडिया पे ना कम एक्टिव रहा करो। एलेक्सा प्ले। अरे तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय। मैं समझती हूँ रोहन। ठीक है, कब तक आओगे? ओके। किसका फोन है? रोहन का, वो डिनर पे आ रहा है मिनाल के साथ। ओ वाओ, मीनल भी आ रही है? आनंद, नो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ। आई नो यू। कोई प्रैंक नहीं, कोई मजाक नहीं। तुम्हें पता है ना, वो सीरियस हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं रे बाबा, वो हिना की पार्टी में क्या ड्रामा किया था उसने, उनका डाइवोर्स होते होते बचा। तुम नहीं थी वहाँ, बड़ा मजा आया था। आनंद, तुम टेंशन मत लो। अरे वो लोग आते ही होंगे, तुम फटाफट से टेबल सेट कर दो। ये लिव इन में रहने का आइडिया मीनल का था ना? कॉम्पैटिबिलिटी चेक, बढ़िया है। अच्छा सुनो ना, रोहन को बोलो ना किसी और दिन आ जाए। शट अप। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। मीनल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो सब लोग अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद डिनर के लिए बैठते हैं और आनंद को शरारत सूझती है। यार रागिनी, स्पून्स नहीं लाई तुम? मीनल रोहन की तरफ हैरानी से देखती है और सोचती है कि ये भैया कैसे बात कर रहे हैं भाभी से। रागिनी खाते खाते टेबल चेक करती है और कहती है, अरे हाँ यार, स्पून्स नहीं लाई मैं। रागिनी का ये जवाब सुन के मीनल को बड़ी राहत मिलती है और वो मन ही मन कहती है, वेरी गुड भाभी। आनंद फिर से कहता है, हाँ तो लाओ। रागिनी आनंद की तरफ देखती है तो आनंद रागिनी को आंख मारता है और प्लीज का इशारा करता है। रागिनी समझ जाती है कि आनंद का शुरू हो चुका है। मीनल रागिनी की तरफ देखती है कि वो स्पून्स लेने जाती है या नहीं। रागिनी किचन में जाती है और मीनल को ऐसा महसूस होता है जैसे तो वो कोई जंग हार गई हो। रोहन, आई एम श्योर तुमने मीनल को हमारी फैमिली के रूल्स और ट्रेडिशंस वगैरह सब बता दिए होंगे। भाई आप कैसे रूल्स भैया? यही ड्रेस वगैरह को लेकर।
नो जॉब आफ्टर मैरिज, घर संभालना। वैसे मिनल तुम्हें कुकिंग तो आती ही होगी। नहीं, बट आई एम श्योर रोहन को आती होगी। उसका क्या फायदा, भाई तुम्हें आनी चाहिए ना। खाना तो तुम ही बनाओगी, रोहन थोड़ा ना किचन में घुसेगा। और ये सुन के मीनल रोहन की तरफ देखने लगती है। यू नो मीनल, मुझे तो कुकिंग आती है। अगर रोहन किचन में नहीं घुसेगा तो वो क्या करेगा भैया? वो बाहर का काम करेगा, यही हमारी परंपरा है। ओह, परंपरा, इंटरेस्टिंग। कभी रागिनी स्पून्स लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए स्पून्स। तो रोहन शादी कब कर रहे हो? भैया छोड़। देखते हैं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। अरे पर रोहन तो कह रहा था कि ही इज रेडी। बट मैं नहीं हूं ना। वैसे मीनल, ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वेल, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी भैया। मुझे लगता है हर मर्द को कम से कम किचन में अपनी बीवी का हाथ तो बटाना ही चाहिए। किचन सिर्फ औरत की ही नहीं, मर्द की भी जिम्मेदारी होती है। अच्छा रागिनी, ग्लासेस भी नहीं है यार। तुम्हें पता है ना, खाने के साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है। रागिनी फिर से उठ के किचन में चली जाती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मीनल, और ना ही रोहन को। क्यों रोहन? मीनल फिर से रोहन की तरफ देखने लगती है और उसके जवाब का इंतजार करती है। भैया छोड़ो ना। अरे मीनल, मैं ये नहीं, छोड़ो क्यों? क्या कह रहे थे आप भैया? अरे मीनल भाई ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। मजाक? और तभी रागिनी ग्लासेस लेकर आती है और बैठने ही वाली होती है कि इन ग्लासेस का क्या करूं? इनमें डालने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स अलग से बोलूं क्या? इस घर में सब कुछ मैं ही करूं, औरत हूं ना। कीप क्वाइट। अगर तुम सब कुछ या सब कुछ छोड़ो, थोड़ा बहुत भी कुछ कर रही होती ना, तो वो उससे बेटर ही होता जो तुम अब करती हो, विच मीन्स कुछ नहीं। भाभी आप बैठो, मैं लाता हूँ। हेलो, सिट डाउन। हमारे यहाँ लड़के किचन में काम नहीं करते। रोहन बैठने लगता है, मगर जैसे ही उसकी नजर मीनल की घूरती हुई नजरों पे पड़ती है, वो बैठते बैठते रुक जाता है। नो, वेट भाभी, ये ड्रिंक्स भैया भी तो ला सकते हैं। ला सकता हूँ, लेकिन लाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। अरे भाभी, ये मखनी दाल तो कमाल की आई है। कांट बिलीव दिस। एक औरत से ऐसे बात करते हैं क्या? इट्स ओके मीनल, एक औरत कर ही क्या सकती है। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके भाभी। हाउ कैन यू से दैट इट्स ओके? ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इट्स अबाउट ऑल वुमेन। आपका एक ओके कितनी सारी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ये सोचा है आपने? इट्स नॉट ओके एट ऑल। अरे ही इज जस्ट जोकिंग। स्पाउसल अब्यूज इज नॉट अ जोक रोहन। आज ही इंस्टा पे एक पोस्ट पढ़ रही थी मैं। यू कम टू माई साइड रागिनी। और मीनल रागिनी को खींच के अपने पीछे खड़ा कर लेती है। डोंट वरी, यू आर सेफ विद मी। देखो ऐसा है, मैं इसका हस्बैंड हूँ और जैसे चाहे इससे बर्ताव कर सकता हूँ। जी नहीं, आप गलत हैं। आपको पता है कि अगर भाभी ने एक कंप्लेन कर दी तो आप पे केस हो सकता है। केस? अरे जाने दो मीनल, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। क्या बोल रही हो रागिनी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमसे ऐसे बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने तुम्हें खरीद लिया हो? वेल, हमारा पोल्ट्री फार्म है, तो मैंने शादी में 2 गायें और 1 दर्जन मुर्गियां तो दी थी रागिनी के पापा को शादी के लिए। तो टेक्निकली यस, मैंने खरीदा है। व्हाट? आर यू सीरियस? अब तो मीनल के सब्र का बांध टूट चुका था। आई कैन नॉट बिलीव दिस। रोहन, आई कैन नॉट मैरी यू, एंड रागिनी यू शुड फाइट। एक औरत कर ही क्या सकती। डाइवोर्स हिम। इतनी सी बात पे डिवोर्स? इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बात अपने हक की है। अरे ही जस्ट आस्क फॉर स्पून, चलता है। इसी चलता है कि एटीट्यूड की वजह से आज नारियां पिसती हैं, अब्यूज होती हैं, लेकिन हमें उठना होगा रागिनी। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना होगा। आई थिंक तुम सही कह रही हो मीनल। ओके, इनफ बोथ ऑफ यू। देखो मीनल, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। दे बोथ लव ईच अदर। हाँ, वो तो दिख रहा है। भाई कुछ बोलो ना।
हाँ रागिनी, तुम किचन से ड्रिंक्स लाओ, मैं मिनल से बात करता हूँ। रागिनी कहीं नहीं जाएगी। किचन से ड्रिंक्स आप लाएंगे। रागिनी, यू कम टू माई साइड। और रागिनी मीनल के बचपने पे हंसती है और कहती है, अरे हम मजाक कर रहे हैं मीनल, आई एम कम्प्लीटली फाइन। और रागिनी मीनल के पीछे से हटके आनंद की तरफ जाके खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सेफ विद माई हस्बैंड, रियली। मेरे हस्बैंड ना तो लेजी हैं ना अब्यूसिव हैं, और ना ही उन्होंने मुझे कोई गाय या मुर्गी देकर खरीदा है। अरे यार क्या रागिनी, अरे थोड़ा तो यार एंजॉय करने देती। शक्ल देखो इसकी कैसी हो गई है। रागिनी किचन में जाने लगती है और मीनल उसके पीछे पीछे किचन में चली जाती है। बट रागिनी, सॉरी भाभी। देखो, अपने या दूसरों के हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन ना सब मर्द एक जैसे होते हैं और ना ही सब औरतें। सोशल मीडिया पे पढ़ी सुनी हर बात का आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए। एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके अच्छाइयों पे ध्यान दोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। टुगेदरनेस एंड रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वन सेल्फ। तो फिर ये सब? रोहन ने हमें बताया जो कल सुबह हुआ, और आनंद को तो तुम समझ ही गई होगी। ही इज अ प्रैंकस्टर। मैं जानती हूँ भाभी, रोहन बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगा। लेकिन लेकिन सब कुछ स्मूथ क्यों नहीं हो सकता है? अगर सब कुछ स्मूथ और अपने हिसाब से हो जाए ना, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये रिलेशन तो है ही टकरार का, उस टकरार को मुद्दा नहीं बना देना चाहिए। ये तो वो स्पाइसेस हैं जो अपने स्वाद अनुसार थोड़ा थोड़ा डालते रहो। आओ। वो दोनों वापस लिविंग रूम में आते हैं जहां आनंद डिनर टेबल से सारी झूठी प्लेट्स उठा रहा था। मिनल ये सब देखती है और आनंद से कहती है, लाइए भैया, मुझे दीजिए। और वो आनंद के हाथों से प्लेट्स लेने की कोशिश करती है, पर आनंद अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहता है, केस तो नहीं करोगी ना? भैया। तुम रागिनी के साथ गप्पे मारो, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाता हूँ। और आनंद झूठी प्लेट्स उठाकर किचन में जाता है और मीनल आनंद को देखती रहती है और रोहन से कहती है, रोहन, आई एम रेडी फॉर मैरिज।